सुप्रभात बच्चों। आप सब स्वस्थ होंगे। घर पर रहिए और अध्ययन करते रहिए। बच्चों, कल हम सबने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली कविता उत्साह का अध्ययन कर लिया है। आज हम सब आपकी ही दूसरी कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है, तो किसी चीज़ की बात की गई होगी यहाँ। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन के महीने का वर्णन किया है। फागुन का महीना यानी फरवरी और मार्च के बीच का समय। उस समय चारों तरफ आप देखते होंगे कि चारों तरफ नई नई पत्तियां वृक्षों पर दिखाई देने लगती हैं, नए नए पुष्प खिल जाते हैं और वातावरण में चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, वायु सुगंधित हो जाती है। उसी का चित्रण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। चलिए हम सब कविता की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं। अट का मतलब है समाना या प्रवेश पाना। आभा का मतलब है चमक या ज्योति। फागुन का महीना है होली के बाद वाला समय। नभ का मतलब है आकाश। उर का मतलब है हृदय। मंद का मतलब है धीमा या धीरे, कम। पुष्पमाल मतलब है फूलमाला। पाट का मतलब है जगह जगह। शोभाश्री का मतलब है सौंदर्य से भरपूर। पट का मतलब है समाना या भर जाना। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। आप सब इसकी पुनरावृत्ति करते हुए समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी अट नहीं रही है, मैंने पहले ही बताया, समा नहीं रही है। हमारे मन में, तन में, यानी शरीर और मन में समा नहीं रही है। क्या? आभा फागुन की, फागुन महीने की जो सुंदरता है, आभा है, वह हमारे शरीर और मन में समा नहीं रही है। वह शरीर पर आच्छादित नहीं हो रही है, श्लेषित नहीं हो रही है। फिर कवि कह रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो मौसम, महीना, ये सब किसकी देन है? प्रकृति की। तो प्रकृति का सांस लेने का मतलब हवा का चलना। कहीं सांस लेते हो, जब हवाएं चलती हैं, जब सांस लेने का मतलब हवाओं का चलना, जब सुगंधित सुगंधित हवाएं चलती हैं फागुन के महीने में, जब मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है? घर घर भर देते हो। तो अपनी सुगंध, अपनी खुशबू हर घर में भर देते हो, हर जगह अपनी खुशबू बिखेर देते हो। फिर क्या कह रहा है? उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और उड़ने को नभ, नभ मतलब आकाश। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ का मतलब आकाश, पर का मतलब यहाँ दो बार परा है, पुरुष प्रकाश अलंकार की व्यंजना है। पर का मतलब होता है पंछी, चिड़िया, और पर का मतलब होता है पंख। तो यहाँ इससे क्या लेना देना? तुम्हारी मंद सुगंधित हवा आकाश में इस तरह से फैल जाती है, उसकी खुशबू आकाश में इस तरह से फैल जाती है कि पक्षी भी पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो।
यानी पक्षियों को भी उड़ने के लिए आतुर कर देते हो। फिर क्या, आँख हटाता हूँ, आँख हटाता हूँ, हट नहीं रही है। मैं तुम्हारी सुंदरता, हे फागुन महीने, हम तुम्हारी सुंदरता से अपनी आँखों को हटाना चाहते हैं। हम आपकी सुंदरता को नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी हमारी आँखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। हमारी आँखें वहाँ से हट नहीं रही हैं। फिर आगे क्या कवि कहता है, पत्तों से लदी ढाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पत्तों से लदी डाल, फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है, चारों तरफ वृक्षों की जो शाखाएं हैं, लदी का मतलब है भरी पड़ी हैं, लदी का मतलब भरी पड़ी हैं। पत्तों से लदी डाल, जो वृक्ष की शाखाएं हैं, डालें हैं, वह पत्तों से भरी पड़ी हैं, जो कहीं हरी कहीं लाल, और कहीं हरी हरी और कहीं लाल लाल वह दिखाई देती हैं। वह हरी हरी लाल लाल पत्तियां पौधे पर, पेड़ पर, वृक्षों पर भरी पड़ी हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पर वृक्षों के हृदय में, उर मतलब हृदय होता है, यहाँ वृक्षों के संदर्भ में, यानी वृक्षों की डालियों पर, शाखाओं पर, फुनगियों पर कहीं पड़ी है उर में, और कहीं पर वृक्षों के गले में मंद गंध पुष्पमाल। मंद का मतलब होता है धीमी धीमी, गंध मतलब खुशबू को बिखेरता हुआ खुशबू, पुष्पों की माला दिखाई देती है। कहीं कहीं वृक्षों के गले में धीमी धीमी खुशबू को बिखेरती हुई पुष्पों की मालाएं दिखाई दे रही हैं। फिर क्या बोलता है, पाट पाट शोभाश्री, पाट माट मतलब जगह जगह, पाट पाट का मतलब जगह जगह, शोभाश्री सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। फागुन महीने में जगह जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है। फिर क्या, पट नहीं रही है, पट नहीं रही है, वह सुंदरता किसी भी प्रकार से, वह सुंदरता किसी भी प्रकार से समाहित नहीं हो रही है, समाहित नहीं हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है का क्या आशय है? इसका आशय है कि फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह न तो प्रकृति में समा पा रही है और न तो तन पर। ना, इस कविता का मुख्य विषय क्या है? इस कविता का मुख्य विषय है फागुन की आभा का वर्णन, यानी बसंत ऋतु का वर्णन। कवि को मन के पंख क्यों प्रदान किए गए हैं? कवि को कल्पना के आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए मन के पंख प्रदान किए गए हैं। एक अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की डालियां किससे भर गई हैं? पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे लाल लाल पत्तों से भर गई हैं। कवि किसकी ओर से आंख नहीं हटा पाता? एक अलग प्रश्न है, कवि किसकी ओर से आंख नहीं हटा पाता? कवि प्राकृतिक सौंदर्य से आंख नहीं हटा पाता। धन्यवाद। आपको यह वर्ड विषय समझ में आया होगा।